सुप्रभात बच्चों, आज हम हिंदी में पढ़ेंगे पाठ 6 दिलवाड़े के मंदिर। ठीक है। इस पाठ में यात्रा का वर्णन है। यात्रा मतलब कहीं हम जब घूमने जाते हैं एक जगह से दूसरे जगह। लेखक ने माउंट आबू में स्थित दिलवाड़े के मंदिर की यात्रा की है। लेखक ने कहा कि माउंट आबू, जो कि माउंट आबू में है दिलवाड़े का मंदिर। ठीक है। इस पाठ में उसने अपने अनुभव और देखे गए दृश्य व मंदिरों का वर्णन किया है। जब कभी आप कहीं घूमने जाते हैं तो वहां पे जो भी चीज देखते हैं, ठीक है, तो लेखक भी जब माउंट आबू गए थे वहां पे उन्होंने दिलवाड़े के मंदिर देखा है, तो उन मंदिरों का अनुभव, ठीक है, और उन मंदिरों का दृश्य उन्होंने उसका वर्णन इस पाठ में किया है। पाठ प्रारंभ करते हैं। हमारी रेलगाड़ी जब आबू रोड स्टेशन पर पहुंची तब सवेरा हो चुका था। तो ये किससे यात्रा कर रहे हैं? रेल से। यात्रा हम किसी से भी कर सकते हैं, बस से, रेल से, प्लेन से, ठीक है, लेकिन लेखक किससे यात्रा कर रहे हैं? रेल से। रेल से जाओ तो रेल स्टेशन पहुंची, स्टेशन पे पहुंची गाड़ी, रेलवे स्टेशन पर। माउंट आबू जाने के लिए बाहर बसें खड़ी थी। ठीक है, माउंट आबू जाने के लिए वहां पे बसें खड़ी थी। अपना सामान लेकर हम एक बस में बैठ गए। माउंट आबू जाने के राजस्थान में है। वहां पहुंचने के बाद बसें खड़ी थी स्टेशन के बाहर, वो माउंट उसमें जाने के लिए उस बस पे चढ़ गए। माउंट आबू समुद्र तल से लगभग 1700 मीटर की ऊंचाई पर है। माउंट आबू कितनी दूर ऊंचाई पे है? समुद्र तल से 1700 मीटर ऊंचाई पर। रास्ते में चारों ओर हरियाली, जो कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, छाई हुई थी। हरी भरी झाड़ियां देखकर मन प्रसन्न हो गया। चारों तरफ हरियाली देखने से हर किसी का मन प्रसन्न हो जाता, उसी प्रकार लेखक का भी मन प्रसन्न हो गया। शीतल हवा ने यात्रा की सारी थकान मिटा दी। हरियाली थी चारों तरफ, तो बस चलने से ठंडी हवा, शीतल मतलब ठंडी, ठंडी हवा चलने से यात्रा में जो भी थकान थी वो क्या हो गई? मिट गई। बस से उतरकर हम चाय पीने बैठे। पूछताछ करने पर पता चला कि यहाँ के दर्शनीय स्थानों में दिलवाड़े के जैन मंदिर प्रमुख है। ठीक है, तो जब वो वहां जाके चाय पीने बैठे तो उन्होंने पूछताछ की कि यहाँ पे क्या क्या दर्शनीय, मतलब देखने के योग्य, देखने लायक कौन कौन सी चीजें हैं। तो स्थानीय लोगों ने बताया कि दिलवाड़े के जैन मंदिर प्रमुख है। मंदिर 12 बजे खुलते हैं, अतः हमने पहले नक्की ताल देखने का निश्चय किया। लेकिन दिलवाड़े के मंदिर खुलते कितने बजे हैं? 12 बजे, और ये तो सुबह ही पहुंच गए थे। तो अब इन्होंने सोचा कि अब हम क्या करते हैं, नक्की ताल देख आते। हम नक्की ताल देखने चल दिए। ताल क्या, यहाँ तो एक अच्छी खासी झील थी। वो ताल को वो सोच रहे थे कि छोटा सा है, लेकिन जब उन्होंने देखा तो ये क्या है? अच्छी खासी झील। ताल में एक और सीढ़ियां बनी हुई थी। कुछ लोग ताल की सीढ़ियों पर ही नहा रहे थे, जो कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा। हमने ताल के किनारे एक पेड़ के नीचे बैठकर भोजन किया। जो आपको चित्र में दिखाई दे रहा है कि वो लोग पेड़ के नीचे बैठ के क्या कर रहे हैं? भोजन कर रहे हैं। इसके बाद हम दिलवाड़े के मंदिर देखने चल दिए। मतलब अब 12 बज चुका है, अब वो लोग मंदिर देखने के लिए गए। यहाँ अनेक जैन मंदिर है, इनमें 2 प्रमुख है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे जैन मंदिर है, मगर उसमें कौन प्रमुख है? 2 प्रमुख है। एक नेमीनाथ जी का और दूसरा आदिनाथ जी का। कौन कौन से मंदिर प्रसिद्ध है? नेमीनाथ जी का पहला और दूसरा आदिनाथ जी का। नेमीनाथ जी का मंदिर एक विशाल चबूतरे पर बना हुआ है। चबूतरा मतलब एक ऊंचे से जगह पे बना हुआ है। बाहर से यहाँ साधारण सा लगता है। बाहर से मतलब जब उस मंदिर को देखो तो वो ऐसा लगता है कि साधारण ही मंदिर होगा, पर अंदर जाकर देखा तो हम चकित रह गए। मतलब वो आश्चर्य हो गए कि इतना सुंदर मंदिर। भगवान नेमीनाथ की सोने की मूर्ति जगमगा रही थी। नेमीनाथ के मंदिर के पास ही आदिनाथ जी का मंदिर है। इसे तेजपाल और वस्तुपाल नामक 2 भाइयों ने 1230 में बनाया था। नेमीनाथ जी के मंदिर के पास ही किसका मंदिर है? आदिनाथ जी का मंदिर है, और जिसे बनाया था तेजपाल और वस्तुपाल नामक 2 भाइयों ने 1230 में बनवाया था। ठीक है, यह मंदिर संगमरमर का बना हुआ है। संगमरमर आपने देखा होगा, सफेद रंग का होता है। मंदिर की दीवारों, छतों और खंभों पर सुंदर सुंदर मूर्तियां बनी हुई थी। मंदिर की दीवारें, छत, इस पे क्या थी? सुंदर सुंदर मूर्तियां बनी हुई थी। देवी देवताओं के अतिरिक्त पशु पक्षियों की भी मूर्तियां थी। यहाँ पे क्या थी? देवी देवताओं के, भगवान के अलावा पशु पक्षियों की भी क्या बनी हुई थी? मूर्तियां बनी हुई थी। इन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो वे अभी बोल उठेंगे। मतलब वो मूर्तियां इतनी सुंदर थी कि उन्हें देखने से ऐसा लगता है कि वो अभी हमारे जैसे बोलने लगेंगी। मंदिर से बाहर निकलकर हम एक बरामदे में पहुंचे। मंदिर से निकल के वो कहाँ पहुंचे? एक बरामदे में पहुंचे। यहाँ दीवारों में अनेक छोटे छोटे मंदिर बने हुए थे।
तो बरामदे में जब पहुंचे तो बरामदे में भी क्या थे, अनेक छोटे छोटे मंदिर बने हुए थे। इनमें जैन तीर्थकरों की सुंदर मूर्तियां थी। नितिन आश्चर्य और प्रशंसा भरे नेत्रों से इन मूर्तियों को देख रहा था। जब कोई बहुत सारी सुंदर चीजें हम देखते हैं तो हम उसे ध्यान से देखते हैं, हमें अच्छा लगता है। तो नितिन भी क्या कर रहा था, उसे बहुत आश्चर्य से देख रहा था। उसने कहा, भैया जरा इन मूर्तियों को देखो, इनके आभूषणों, फूल, पत्तियों और बेलों को ध्यान से देखो। कोई भी मूर्तियां एक सी दिखाई नहीं देती। वहां पे मतलब जितनी भी मूर्तियां बनी थी सबकी आकृति, बेल, फूल वो क्या थे, अलग अलग डिजाइन के थे, इसीलिए वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। मैंने ध्यान से देखा, नितिन ठीक कह रहा था। फिर लेखक ने भी ध्यान से देखा तो वो उन्हें लगा कि हाँ वो ठीक कह रहा है। मैंने नितिन से कहा, सोचो तो नितिन, आज से 800 वर्ष पूर्व, कितने वर्ष पूर्व, 800 वर्ष पूर्व, ना तो पक्की सड़कें थी, ना मोटर, ना रेल और ना बड़े बड़े पत्थरों को उठाने वाली मशीन। ठीक है, पहले जमाने में ये सब चीजें नहीं थी। तब इस तरह इतना सुंदर संगमरमर एक देश के दूसरे भागों में इतनी ऊंचाई तक लाया गया। तब क्या हो गया, मशीनें नहीं थी, तब भी किस तरह इतना संगमरमर देश के एक भाग से दूसरे भाग में इतनी ऊंचाई पर, जब आपने मंदिर बनाया बहुत ऊंचा है तो चारों बनाने में भी तो उतनी ऊंचाई तक कैसे लाया गया, है ना। तो ये वो बोल रहे हैं कि ये सब नहीं होने के बावजूद भी आज से इतने वर्षों पहले ये सब चीज इतनी सुंदर कैसे बनाई गई, सोचो आप इसमें। तो उन्होंने कहा, मनुष्य लगन और परिश्रम से सब कुछ कर सकता है। मतलब ये सब सुविधा नहीं थी, रेलगाड़ी की, पक्की सड़कें नहीं थी, उसके बाद भी लेकिन उन्होंने सोचा कि हम ऐसा सुंदर मंदिर बनाएंगे। तो मनुष्य लगन और परिश्रम से क्या कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। आप भी अगर चाहे तो आप भी अपनी लगन और परिश्रम से हर कुछ कर सकते हैं। काम करने वाले के मार्ग में विघ्न बाधाएं तो आती है, ठीक है ना। अगर आप भी कोई काम अच्छा करने जाते हैं, विघ्न बाधा आपके काम में भी आएगी, लेकिन उन विघ्न बाधाओं को दूर करके आपको आगे बढ़ना है, आती है। पर परिश्रम व्यक्ति इनसे कभी हार नहीं मानता। परिश्रमी व्यक्ति मतलब जो आगे बढ़ना चाहता है, कुछ करना चाहता है, वो व्यक्ति इनसे कभी हार नहीं मानते हैं। तो बेटा यहाँ पे हमारा पाठ समाप्त हुआ है। इस पाठ को एक बार आप खुद से भी पढ़ेंगे।